गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में मॉर्निंग के अपने पर्सनल काम करके, वॉकिंग करके। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। उसके लिए लिए हैं मैंने 4-5 प्याज, और ये देखिए थोड़ी सी बेसन मैंने अलग से लिया था, और उसकी बनाऊंगी मैं आज पकौड़ी। और ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस बेसन में मैंने थोड़ी सी कर्ड डाली है, और इसमें नमक, मिर्च और अनियन, और इसमें डाल रही हूँ पानी, और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। हल्दी से इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और एक चुटकी डाला है मैंने सोडा। इससे पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। और मैं इसे अब रख दूँगी। और इसके बाद मैंने 2 प्याज जो और रखी हुई थी उन्हें चॉप कर लिया है, और उससे करूँगी मैं कढ़ी को फ्राई। इस कढ़ी को फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा हींग लूँगी, और थोड़ा सा लूँगी मेथी और अनियन। एक्चुअली मैं लेती तो कड़ी पत्ता भी हूँ और तेज पत्ता भी, लेकिन वो घर पर ख़त्म हुआ है तो मैं उसके बिना ही आज बना रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो कड़ी पत्ते से थोड़ा टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है, और तेज पत्ता भी अच्छा होता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कढ़ी हमारे घर में सभी को पसंद है, और मिष्टी भी मोस्टली वो चीज़ें खा लेती है जो मैं बनाती हूँ। उसे कढ़ी तो मेरे हाथ की बहुत ही पसंद है। और ये पकौड़ियाँ डाल के जो मैं कढ़ी बनाती हूँ वो तो बहुत ही अच्छे से खाती है। और मैं क्या करती हूँ, जब मैं कर लेती हूँ दही उसके लिए, कढ़ी के लिए, तो उसी में बेसन डाल लेती हूँ। बेसन थोड़ा अंदाजे से ही लेती हूँ, और गरम मसाला डाल लेती हूँ, मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक मैं डालती हूँ बाद में। इसे थोड़ा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ जिससे इसमें गांठ ना पड़े, और इसमें पानी डाल लेती हूँ। पानी भी आप जितनी थिक और जितनी पतली रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हो। अगर कढ़ी कभी आपकी ज़्यादा पतली हो जाए या ज़्यादा टाइट हो जाए तो उसमें आप बॉईल करके पानी डाल दीजिए। और अगर पतली हो जाए तो बेसन को घोलकर एक कप में, और उसे आप उसमें डाल दीजिए कढ़ी में, तो उससे वो पतली नहीं होगी, और उससे अच्छे से उबाल लीजिएगा तो उससे टाइट हो जाएगी। और प्याज मेरी ब्राउन हो गई हैं तो मैं इसमें कढ़ी का घोल डाल दूँगी। और ये मेरा दूसरा घोल था जो मैंने पकौड़ियों के लिए रखा हुआ है। गैस मैंने चला दी है दूसरी तरफ, और मैं साथ के साथ ये पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। एक्चुअली पकौड़ियाँ मैं हमेशा दूसरी कढ़ाई में ही बनाती हूँ, और अगर मेरे टाइम होता है तो मैं इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। लेकिन आज सुबह के टाइम इतनी जल्दी होती है कि मैं दूसरी कढ़ाई में ही, जब तक मेरी कढ़ी में उबाल आएगा तब तक दूसरी तरफ मेरी पकौड़ियाँ बन जाएंगी। और अगर मैं इसी में बनाती तो मैं लेट हो जाती फ्राई के लिए। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ियाँ। और ये पकौड़ियाँ बहुत ही यम्मी लगती हैं, और मैं इसे मिष्टी के लिए ब्रेकफास्ट में भी देने वाली हूँ। इधर मेरे राइस बन गए, मैंने सुबह ही रख दिए थे। और मैं सब्ज़ी फ्राई करने के बाद ही चाय पीती हूँ, और आप भी पी लिए। चाय मेरी हो गई है। इधर मेरी कढ़ी में भी उबाल आने वाला है। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ। और कढ़ी में उबाल आते ही मैं उसे थोड़ी धीमी आंच पर ढक कर रख देती हूँ, और फिर पकती रहती हैं पकौड़ियाँ डाल के। उबाल मेरी कढ़ी में अब आ गया है तो मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी, और फिर मैं इसे रख दूँगी। एक्चुअली मैं कढ़ी मैंने आज इसलिए भी बनाई है क्योंकि कढ़ी के साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं। और कल एकादशी थी तो हमारे यहाँ मतलब मम्मी कहती हैं कि एकादशी से अगले दिन राइस खाने चाहिए, तो इसलिए मैंने आज कढ़ी और राइस बनाए हैं। और फिर सावन भी आने वाला है, सावन में कढ़ी नहीं खाते, पता नहीं ये तो, पर मम्मी कह रही थी कि अभी बना लो, फिर सावन में कढ़ी नहीं बनाते। तो अब मैं इसे धीमी आंच कर और पकने के लिए रख दूँगी। मेरी एक हैबिट है कि जब मेरा काम होता जाता है तो मैं साथ के साथ सारा सामान उठा के रखती जाती हूँ। इससे क्या है, कढ़ी किचन है ना, फैली फैली नहीं रखती। अदरवाइज़ अगर आप देखो तो किचन फैली रहती है। अब जो काम हो गया जिस चीज़ का उसे यूज़ करो और उसे रख दो साथ के साथ। और जो पकौड़ियों का तेल है उसे मैं हमेशा छान के रखती हूँ। इससे क्या होता है, इसे फ्राई करने के काम आ जाएगा, और फिर वो गंदा सा नहीं लगता उसमें, नहीं तो दाने दाने से आ ही जाते हैं। तो ये प्याज की पकौड़ी वाली कढ़ी आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। हेलो गाइस।
guys, welcome back to our channel Mom and Theatre. So guys, आज मैं स्कूल जा रही हूँ एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ. मैंने यूनिफॉर्म पहन ली एंड मम्मा किचन में है. मेरी फेवरेट सब्जी बना रही है मम्मा, कढ़ी. सो लेट्स सी गाइस, ये देखिए मम्मा कढ़ी बना रही हैं. जब तक मैंने गुनी को संभाला तो मिष्टी आ गई थी, उसे ब्रेकफास्ट दे दिया और उसका लंच में बाद में थोड़ी देर पैक करूँगी. अभी उसके स्कूल में जाने में टाइम है. इसके चाहे कोई भी राइस खाए, कुछ भी बने, लेकिन इसके पापा के लिए 2 रोटियां चाहिए ही होती हैं. तो इसके पापा के लिए ये देखिए, दोनों पापा बेटी सेम टू सेम गुनी उठ रही है. क्या हुआ? और थोड़ी आलसी हो रही है, तो इसे मैं भी इसका डायपर वगैरह चेंज करूँगी और तब इसे बोल दूँगी इसके पापा का. और दोनों का लंच पैक करके तब मैं इसे देखूँगी. पहले मिष्टी का कर देती हूँ, कभी उसकी रिक्शा आ जाए. तो ये मिष्टी को कढ़ी राइस मैंने पैक कर दिए हैं और इसे मैं स्पून देती हूँ तो हमेशा देखिए कैसे देती हूँ. हमेशा फॉइल पेपर में ऐसे ऐसे रैप कर देती हूँ. इससे क्या होता है, स्पून गंदी नहीं होती और देखिए कितनी अच्छी लगती है. आप भी ये ट्राई कीजिएगा. और इसका लंच हो गया है तैयार. बाय. फ्रेंड्स, मेरी किचन की हो चुकी है सफाई और हस्बैंड चले गए ऑफिस, मिष्टी चली गई स्कूल और टाइम हो रहा है, ये देखिए टाइम हो रहा है 7:45. सो पहले मैं लगाऊंगी भोग ठाकुर जी को और उसके बाद जाऊंगी मैं और गुनी जाएंगे छत पर, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. थोड़ी थोड़ी रेन हो रही है तो मैं भोग लगाकर जाऊंगी ऊपर. तो आप भी चलिए मेरे साथ छत पर. गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मैं और गुनी आ गए हैं छत पर. और देखिए इतनी गर्मी हो रही थी ना कई दिन से, तो मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी. और आज तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है. थोड़ी देर गुनी के साथ ऊपर खेलकर और अब जाएंगे हम नीचे. फिर गुनी को थोड़ी सी खिलाकर मैं करूँगी अपनी डस्टिंग, झाड़ू, ये भी तो करने होते हैं. और आ गए हैं हम नीचे और देखिए गुनी कितनी मस्ती में आ रही है. गुनी के साथ खेल के मन एकदम खुश हो जाता है और थोड़ी एनर्जी सी मिल जाती है उसके साथ खेल के. और सुबह सुबह अगर मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलूँ नहीं ना तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि सुबह सुबह जब इसके पापा जाते हैं तब तो मैं उससे गोद ही नहीं ले पाती. बस जल्दी जल्दी उसे दूध वूध पिला देती हूँ और थोड़ी देर फिर जब उसके पापा चले जाते हैं उसके बाद मैं डस्टिंग से पहले उसे थोड़ी देर लेती हूँ गोद में. और ये मेरी डस्टिंग की जो लिक्विड है उसकी बोतल ख़राब हो गई थी, तो मैं जो ये डस्टिंग की लिक्विड की बोतल होती है ना, कभी भी ना उन्हें फेंकती नहीं हूँ. मैं क्या करती हूँ, उन्हें रख लेती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि वो स्प्रे नहीं करती हैं अच्छे से, तो उसका लिड उसमें लगा देती हूँ और उसका लिड उसमें लगा देती हूँ, तो सही काम चल जाता है. अदरवाइज़ अभी देख लीजिए मेरी बोतल ये ख़राब हो गई थी तो वो दूसरे का लिड काम आ गया. तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. फ्रेंड्स, वैसे तो मैं डस्टिंग डेली ही करती हूँ पूरे घर की, लेकिन मेरा एक रूटीन है कि मैं एक जगह की डस्टिंग पूरी डीप से करती हूँ, जिससे कि मतलब मोटी मोटी डस्टिंग तो डेली ही हो जाती है और सामान को हटा हटा के मैंने एक रूटीन बना रखा है कि मैं डेली एक जगह की एक दिन करूँगी, एक जगह की एक दिन करूँगी. और जैसे आज इस रूम की कर रही हूँ सारा सामान हटा हटा के, ऐसे ही फिर कल दूसरे रूम की करूँगी, इसकी भी करूँगी कल, लेकिन इसकी फिर मैं ये सारा सामान नहीं हटाऊँगी, इसका फिर परसों हटाऊँगी. ऐसे ही थोड़ा ना काम जल्दी हो जाता है. और फिर अगर मैं हर एक सामान की, अब गुनी छोटी है तो किसी भी टाइम आकर खड़ी हो जाती है, मम्मा मुझे गोदी ले लो, टांगों में खड़ी हो जाती है बिल्कुल. तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है. और डस्टिंग मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और उसके बाद गुनी को सुलाऊँगी, उसका भी देखना होता है. ऐसे मैंने बताया था कि मैं बोर्ड तो ज़रूरी साफ़ करती हूँ, क्योंकि बोर्ड पे गंदे संदे हाथ लग जाते हैं और फिर बच्चे भी टच कर लेते हैं. गुनी से ज़्यादा वो रहता है मुझे. पहले मैंने गुनी को नहला दिया है डस्टिंग करने के बाद, और गुनी को नहला के फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू, क्योंकि ये पानी में भीग गई थी सारी. बाथरूम में पता नहीं कब में पहुंच गई, पता ही नहीं चला. और बाथरूम में पता नहीं कितनी बार चली जाती है ये, 3-4 बार तो बाथरूम में चली जाती है. मैं गेट लगा के आती हूँ और जैसे कोई बाथरूम गया उसने खुला छोड़ दिया गेट तो बस पहुँच गई. तो इसे नहलाने के और तैयार कर दूँगी
और इसे तैयार करने के बाद मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो देखिए इसके नीचे से कितना कूड़ा निकला है। वैसे नॉर्मली तो मैं बहुत साफ़ झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन आज सोचा इसे हटा के देखती हूँ। और ये देखिए, कभी कभी हम कितनी भी साफ़ झाड़ू लगा लें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कूड़ा रहता है। अपना झाड़ू वाड़ू लगा के मैं फिर नहा कर, और फिर हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं होता, हमारे साथ सीधा ब्रंच होता है। लंच भी एक साथ ही हो जाता है और ब्रेकफास्ट भी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।